हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मुकुल में। आज जैसे आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया एक सीरीज टू फाइंड आउट द ब्लू चिप स्टॉक। तो हमने उसमें ऑलरेडी एक स्टॉक कवर कर लिया है, SBI कार्ड। मीन्स ब्लू चिप स्टॉक मीन्स द स्टॉक जो स्टॉक फॉर एवर, मीन्स जिसके जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं इन फ्यूचर में। ऐसा ही स्टॉक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में आप ध्यान से समझें कि मैं क्यों इसको इस कैटेगरी में ला रहा हूँ। स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट। सबसे पहले इसका थोड़ा सा सबसे पहला स्टेप जो हमारा बिजनेस फंडामेंटल क्या है कि सबसे पहले बिजनेस समझते हैं, फिर उसके बाद उसका फंडामेंटल, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। तो इन क्विकली फर्स्ट बिजनेस इंडिया मार्ट के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, राइट। इवन देन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया मार्ट इज़ द ई कॉमर्स बिजनेस, राइट। ई कॉमर्स मीन्स ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर बायर और सेलर दे कैन एक्सचेंज, दे कैन सेल एंड बाय बेसिकली, राइट। अब पहले क्या था, जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो क्या करते थे कि बेटर प्रोडक्ट बेटर प्राइस पे बाय करने के लिए हमें क्या था, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, मैनुअली जाना पड़ता था, कभी इस कंट्री इस प्लेस पे इस सिटी में उस सिटी में, इस शॉप से उस शॉप में। लेकिन जब से ये ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन चीज़ें हो गई ये सारी, तो अब किसी भी चीज़ को सस्ते से सस्ते प्राइस के अंदर इफेक्टिव कॉस्ट अगर आपको लेनी है तो इसके लिए आपको हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम दिल्ली जाएँ या वहाँ पे जाए उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इंडिया मार्ट पे जाना है, उसके अंदर नंबर ऑफ सप्लायर देखने हैं और उसके उनसे कोटेशन मंगवानी है और जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी कोटेशन है उसको डायरेक्ट बाय कर लेना है। तो इसका बिजनेस कितना प्रोस्पेक्टिव, आप सोचोगे कि इसका बिजनेस कैसे अच्छा है। आप ये देख लीजिए, इसके कंपेरेटिवली में सेम बिजनेस कर रही है चाइना के अंदर अलीबाबा, अली एक्सप्रेस बेसिकली। उसका बिजनेस और अपना बिजनेस देखिए, उसने एक बहुत समय पहले स्टार्ट किया था लेकिन कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी प्रोडक्ट बाय या सेल कर रहे हैं तो उसके लिए बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है मैनुअली, इसके लिए ऑनलाइन बाय और सेल। अब देखिए इसके प्रोडक्ट लिस्ट देखिए, फार्मा के अंदर सभी प्रोडक्ट, ये देखिए फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मशीनरी, कोई भी इंडस्ट्रियल मशीनरी लेनी हो, कोई भी कंपोनेंट है सभी इसके अंदर, इंडस्ट्रियल सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यू ऑल कैटेगरी। ये तो एक छोटा सा पार्ट है इसके अंदर, इसमें सारी चीज़ों को इसने कवर किया गया है और इसके अंदर बल्क डील भी होती है और स्मॉल क्वांटिटी में भी होती है। तो इसमें बिजनेस का आई थिंक आप सबको आइडिया हो गया और फ्यूचर भी पता लग गया कि इसका कितना अच्छा है फ्यूचर है, राइट। आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। ये मैंने screener.in के अंदर ऑलरेडी इसको निकाला हुआ है, राइट। अब ये देखिए, जो मैंने स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट किया ना, आपको फोकस होकर ध्यान से एक सोचना है कि बेसिकली ये फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, क्योंकि मुझे इसके अंदर फ्यूचर में वैल्यू ग्रोथ दिखती है। उसका रीज़न मैंने आपको बिजनेस मॉडल तो आपको बता दिया, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल कोई है नहीं अभी, लेकिन इसके कंपैरेटिव में जो बिजनेस मॉडल दूसरी कंट्री में है वो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, तो उसके साथ कंपेयर करें तो हमारी ग्रोथ बहुत है। और जैसे हमारी पहले क्या था, इंटरनेट यूज़र बहुत थोड़े थे, आज इंटरनेट यूज़र कितने हैं। अगर आपको एक छोटी सी भी आइटम घर पे मंगवानी है ना, तो सबसे पहले हम ऑनलाइन उसका रिजल्ट उसका चेक करते हैं कि सबसे अच्छा बेस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो जब ऑनलाइन सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ऑनलाइन ईजी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो इन चीज़ों का कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में, वो आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो अमेज़ोन है वो क्या है, छोटे मोटे आइटम्स छोटी क्वांटिटी के लिए भी हो जाते हैं, लेकिन इंडिया मार्ट में बड़े बड़े बिजनेस की डीलिंग भी हो जाती है, बड़ा बड़े एग्रीकल्चर हुआ, सभी हुआ। इसमें बायर और सेलर अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और वो दोनों के बीच के अंदर बाय और सेलिंग होती है और उसके बीच में कुछ मार्जिन ये रखते हैं बेसिकली, और वो मार्जिन इनकी इनकम होती है, राइट। ओके, तो अभी ये देख लेते हैं इसका मार्केट कैप आपको देखना है 21,524 करोड़, राइट। करंट वैल्यू इसकी है करीब 7,000, ओके। हाई और लो, इसका हाई है करीब 10,000 के करीब अप्रॉक्सीमेट, और लो इसका 2,000 में, राइट। अब स्टॉक वैल्यू पी इसका 73 और बुक वैल्यू ये है। डिविडेंड यील्ड बहुत माइनर है, कोई बात नहीं। इसका ROCE, आप एक बात देखिए, अच्छा स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, तभी इसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने शुरू से पोजीशन बना ली है। अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी जस्ट लिस्टेड हुआ है, मतलब बिजनेस पुराना है लेकिन लिस्टिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है इसकी। उसकी वजह से क्या है कि इसके देखो इसका ग्रोथ रेट कितना होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 13 है, सुपर सबसे बढ़िया, राइट।
अब आगे देखिए इसका, अब इसके पेयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनी आती है। इन्फो एच मतलब naukri.com, राइट, उसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली 4, इंडिया मार्ट 39, जस्ट डायल 19। अब ये देख लीजिए इनके कंपैरिजन में इसका कितना है, राइट। ओके, अब आगे देख लीजिए सेल्स, ये क्वार्टरली सेल है। अब ये क्वार्टरली सेल में आप ये देखिए कि इसने बेसिकली ये प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर एक क्या कंसर्न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी ये देखिए इसने 122 करोड़, फिर इसको 134 138 कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ होती जा रही है। देखिए पेंडेमिक के टाइम में हल्का सा कुछ ज़्यादा माइनर सा इफेक्ट आया था, हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी देखिए दोबारा से फिर ग्रोथ आ गई, राइट। अब ये लॉन्ग टर्म में क्यों चलने वाला है शेयर, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जो यूज़र जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, उनको शुरू में टफ लगा क्योंकि इनके पास बायर और सेलर जैसे अपने इंडिया का क्या है, इंडिया में सभी लोग मैनुअली बार्गेनिंग करने में इच्छुक हैं। लेकिन जैसे जो नई जनरेशन आ रही है उनको नई टेक्नोलॉजी का पता है, तो वो नए मेथड यूज़ कर रही है। जो पुरानी जनरेशन थी जो इंटरनेट के हैबिचुअल नहीं है, तो उनको अपने आप को चेंज करने में टाइम लगा। तो इसलिए ये जो कंपनी है ना, ये प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी आने वाले में। बिजनेस बहुत लंबा चलेगा लेकिन इसका ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे आएगा। तो आप देखिए इसका ग्रोथ कंटिन्यूसली इतना है, लेकिन धीरे 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 बढ़ते 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 हर क्वार्टर के अंदर इसका परफॉर्मेंस बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका देखिए 52 73 82 84 87, गुड परफॉर्मेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये देख लीजिए इसका 106, पिछले क्वार्टर में थोड़ा पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा कम हुआ था 89, क्योंकि लोगों के पास बिजनेस ही नहीं था तो डीलिंग कैसे करेंगे, राइट। तो अब ये देखें डायरेक्ट जैसे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जैसे अनलॉक हुआ तो ये देख लीजिए कितना हुआ, इससे डबल हो गया, अप्रोक्सीमेट, डबल नहीं, 1.5 टाइम्स अप्रोक्सीमेट, ओके। नेट प्रॉफिट देख लीजिए 80 70 56, पेंडेमिक में थोड़ा नीचे गया, उसके बाद फिर दोबारा से वही आ गया, गुड। अब इसका देख लीजिए सेल्स हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी अच्छा आ रहा है इसका। ऑपरेशन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसके खुद के ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक दो टाइप की इनकम होती है, जो अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं, और दूसरा एक अदर इनकम होती है। अदर इनकम हो तो अपनी कंपनी का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दे या फिर कुछ और प्रोसेस हो जाए जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अपनी बिजनेस से हो रही है इसकी 340, हाईएस्ट एवर अभी तक का, पीछे का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर, पीछे से अभी तक का हाईएस्ट है, ठीक है। अभी इस बात को ध्यान रखना, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, टैक्स बिफोर टैक्स ये भी हाईएस्ट एवर है, राइट, पीछे से अभी तक का हाईएस्ट एवर 401। नेट प्रॉफिट ये भी इसका पीछे से हाईएस्ट एवर, मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसने अब इस क्वार्टर के अंदर दिखाया है। शेयर कैपिटल ठीक है, रिजर्व इसके पास देखिए, ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, 1581 करोड़ प्लस 30। रिजर्व देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 246 से एक 158। इसके पास अपना पैसा इतना है, तो बिजनेस एक्सपेंशन करने के पास इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। एक तो होता कंपनी के पास अपना पैसा है नहीं, तो वो बोरो करके यहाँ से कुछ कहीं से अर्न करके वो बिजनेस एक्सपेंड करे। इसके पास अपना पैसा बहुत है। फिक्स एसेट इसका गुड, इन्वेस्टमेंट ओके, कैश ठीक है, कैश भी ठीक है। अब आते हैं इसका होल्डिंग के ऊपर। FII से पहले चलते इसका प्रमोटर की इसकी होल्डिंग कंटिन्यूसली सेम है। हल्की सी यहाँ पे मार्च में हल्की सी गिरी थी, फिर उसके बाद सेम है, राइट 49। DI की भी कंटिन्यूसली सेम ही है, अप्रोक्सीमेट माइनर सी कम हुई थी इस क्वार्टर में। पहले यहाँ पे इसने बढ़ाई थी 24 से 27, अब माइनर सी कम हुई। DI देखिए वे अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, 5 से थोड़ी सी कम हुई, फिर दोबारा से इस क्वार्टर में फिर बढ़ा ली उन्होंने अपनी होल्डिंग, राइट। पब्लिक देखिए, पब्लिक ये देखिए, पब्लिक में पहले कितनी 33 32 20 18 17 18, पब्लिक में पहले घटी लेकिन अब फिर दोबारा से बढ़ती जा रही है, ओके। एनी हाउ ये चीज़ इनकी होल्डिंग होगी। अब इसका मेन आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस से इसका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। बिजनेस में जो भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, और इसका बिजनेस प्रोस्पेक्टिव भी बहुत अच्छा है। ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हम लेके अगर स्टॉक फॉर एवर मीन्स आपको 40-50% की रिटर्न चाहिए विद इन 6 मंथ 8 मंथ, वो आपको मिल सकती है इसमें, ठीक है। और आपको नहीं भी चाहिए तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, राइट। तो अब आप इसका देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल एनालिसिस। ये देखिए
आप इसको ध्यान से देखिए, जब इसका रिजल्ट पिछले क्वार्टर में आया था पेंडेमिक के दौरान जब इसका रिजल्ट आया था, मैं एक जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नेट प्रॉफिट ये थोड़ा घट गया था 56 करोड़, तो 80 से 56 करोड़ हो गया था, हाफ के इर्द गिर्द, मतलब हाफ तो नहीं है, 40% के करीब घट गया था। तो जैसे इसका प्रॉफिट गिरा, लेकिन वो रीज़न था पेंडेमिक में क्या था, बिजनेस ही नहीं हो गए, तो फिर उनमें आपस के अंदर बायर सेलर कहाँ से आएंगे, तो गिर गया तो इसका सीधा रिफ्लेक्शन इधर आ गया। ये अपने हाई से करीब 41% यहाँ पे लोअर पॉइंट में मिल रहा है, राइट। अब ये अपने हाई से 41% लोअर प्राइस पे मिल रहा है, और अब ये कर क्या रहा है, अब इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आते इसके अंदर बाइंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी जो FIDI है वो मौका देख के इसके अंदर बाइंग करेंगे, लेकिन ये स्टॉक गिरने भी नहीं देंगे। अब ये जो इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा, अब ये जो इसका स्पॉट लाइन जो मैंने मारी ना, ये स्पॉट लाइन देख लीजिए, इसी स्टॉक के इसी स्पॉट लाइन पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे जाएगा, ये गिरेगा नहीं अब, क्योंकि जो इसको गिरना था वो गिर चुका। और ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसी पॉइंट पे इसके अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा इसमें डाल दीजिए, अगर आपने इसके लिए 1 लाख रुपया या 50,000 जो भी आपने इसके अंदर एक्यूमुलेट करना है, तो आप इसका 50% अमाउंट आज डाल दीजिए, 50 से 60%, और उसके बाद सपोज करो थोड़ा बहुत और करेक्शन लेता है, माइनर सा 4-5% और ले, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमने इसका बिजनेस एनालिसिस भी कर लिया और फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया। जो हो सकता है इसके अंदर 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, आराम से बहुत फर्स्ट क्लास बिजनेस है, इसके अंदर आप इसके अंदर होल्डिंग करके बैठ सकते हैं। तो अब ये बहुत ही अच्छा टाइम है, इसके अंदर एक्यूमुलेट कर लीजिए, अपना एक्यूमुलेट करके यहाँ पे शेयर लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे अपना बाई कर दीजिए। अगर जिस हिसाब से इसने अपने रिजल्ट दिखाए और अगले क्वार्टर के अंदर भी ऐसा इसने परफॉर्म कर दिया, तो ये तो तय है कि लाइफ टाइम तो इसने हाई करना ही करना, जो 40% का इस ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली 40% इस ईयर के एंड तक ही दिखा देगा हमें, हो सकता है उससे पहले, क्योंकि ये जब इसके अंदर बाई कैंडल बनती है तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, क्योंकि बिजनेस का जो इसका फंडामेंटल है, जो प्रोस्पेक्टिव है, बहुत ब्राइट है। जैसे हम आजकल इंटरनेट के यूज़र हो गए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है, और कंसोलिडेशन पीरियड में और नीचे नहीं गिरावट होगी, क्योंकि इसने अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट दिखा दिए हैं। तो अब इसके अंदर आप बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, अपना 50-60% जो आपको इसमें इन्वेस्ट करना, उसका 50-60% इसमें लगा दीजिए, क्योंकि मैं इसको बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका अच्छा लग रहा है चार्ट, और आने वाले टाइम में ये कितना अच्छा रिटर्न देगा उसके लिए हम दोबारा भी जुड़ेंगे। तो ये था आज का मेरा ब्लू चिप स्टॉक। आई थिंक कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसा उसका बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर पैमाने पे खड़ा हुआ है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।